अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलाहुद्दीन काजी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे किसी भी टेक्स्ट को हम हैंड रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके असाइनमेंट्स वगैरह में आपकी खूब मदद कर सकता है। और उसके अलावा आप किसी भी टेक्स्ट को अपनी हैंड रिटन में जनरेट करके आप उसको सबमिट भी करवा सकते हैं, एज असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे एक असाइनमेंट, कैसे भी एक पेज पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने खुद अपने हाथों से लिखा होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम आ जाते हैं अपने क्रोम में। क्रोम ब्राउज़र पर आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है गिटहब टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग। आपने लिखना है गिटहब टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग। इधर जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे तो आगे हमारे पास ये कुछ वेबसाइट्स वगैरह उसके सामने हमारे पास शो होंगी। तो हमने क्या करना है कि पहले हमने किस पर क्लिक करना है, ये सौरभ, इस पहली वाली जो भी है इस पे क्लिक कर लेना है, टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग गिटहब वाली पे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी वेबसाइट, गिटहब की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर किसी चीज़ को डाउनलोड वगैरह नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आ जाता है। इस लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या यहाँ पर चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिटहब की वेबसाइट है, गिटहब की वेबसाइट पर इसको हमने ओपन किया है। तो पहले हम यहाँ पे इसको डार्क मोड और लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप इसको अपने मुताबिक इसको सिंपली सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपनी हैंड राइटिंग में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि हम यहाँ पर ये देखिए, हम इसको पेज है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम अगर आ जाते हैं, मैं यहाँ से विकिपीडिया ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। तो ये मेरे पास विकिपीडिया ओपन हो गया। यहाँ से मैं एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। और कॉपी करके जैसे कि आपकी कोई असाइनमेंट है वो आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब ये सारा वही आ गया है यहाँ पर। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट था ये हमारे पास यहाँ पे पेज पर आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं। तो कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। हैंड राइटिंग ऑप्शंस में हमारे पास टूल है जहाँ से आप अपनी हैंड राइटिंग को अपलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट जो हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट्स हमारे पास ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, उसके बाद ये फ़ॉन्ट है, ये हिंदी में है, और ये हमारे पास वैसे ये वाला ज्वाइनिंग राइटिंग वाला फ़ॉन्ट है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये अब दूसरा हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है पेज एंड टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ से हम टेक्स्ट को तब्दील कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ तब्दील कर सकते हैं, इंक कलर, उसका कलर तब्दील कर सकते हैं, उसके पेज कौन सा है, A4 साइज़ हो या कौन सा हो। उसके बाद इफ़ेक्ट वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। पहले हम कर लेते हैं इसको 15 पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 पे कर लेते हैं। जैसे ही मैं 16 पे कन्वर्ट कर लूँगा, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट बना होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास ये आ रहा है। और यहाँ पर हम ब्लू, ब्लैक और रेड, यहाँ पर हम अपने मुताबिक इंक को चूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स जो होती हैं वो ब्लू में ही हम शेयर करते हैं, तो ब्लू में ये सबमिट करवाई जाती हैं। उसके बाद ये A4 साइज़ होता है जो कि प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। ये A4 साइज़ पेपर, ये ठीक है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद शेडो, अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो शेडो है, स्कैनर। उसके बाद रेजोल्यूशन वेरी हाई करेंगे तो हाई रेजोल्यूशन होगी, अच्छे तरीके से पेज मतलब कि सेव होगा, टेक्स्ट वगैरह साफ क्लियर होगा।
अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरह लग रहा है हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। वर्टिकल पोजीशन, वर्ड स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी देनी है आपने वर्ड्स में, और लेटर स्पेसिंग, स्पेसिंग लेटर में कितनी स्पेसिंग देनी है, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है मार्जिन एंड लाइन ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मार्जिन, पेपर मार्जिन जो है वो ये मार्जिन लाइन है। इसको आपको खुद भी पता होगा मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा तो आप ये रिमूव कर सकते हैं। A4 साइज़ मुकम्मल तौर पर बनाना है तो यहाँ पे A4 साइज़ आप पेपर बना सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट्स के लिए तो असाइनमेंट A4 पे भी दी जा सकती हैं, जो कि सिंपली पूरा ब्लैंक पेपर होता है, और उसके अलावा मार्जिन लाइन जो शीट्स होती हैं उन पर भी हम असाइनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जनरेट करूँगा तो जनरेट इमेज करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैसा बिल्कुल रियलिस्टिक जनरेट हुई है, बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट हुई हैं। इस तरह लग रहा है कि अपने हाथों से लिखा हुआ है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और इसी तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये रियलिस्टिक है। यहाँ पर आप इसको एज अ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, मगर मैं आपको सिंपली एक इमेज डाउनलोड करके बताता हूँ कि कैसी हमारे पास इमेज डाउनलोड हुई है। यहाँ पे मैंने सेव इमेज कर लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं कि क्या ही रियलिस्टिक व्यू आया है, जैसे कि एक बच्चे ने खुद अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग करके इसको लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये इसने खुद लिखा है या ये कंप्यूटराइज टेक्स्ट है। एक कंप्यूटराइज टेक्स्ट को एक हैंड राइटिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करना अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जब मुश्किल वक्त हो तब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप अपने हाथों से लिखा करें, और उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें जल्दी से याद होंगी, आसानी से याद होंगी। ये तो आप तब कर सकते हैं जब मुश्किल वक्त आप पे आया हो, टाइम ना हो, तब आप ये कर सकते हैं। तो सलाहुद्दीन काजी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।